हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शानदार मॉक टेस्ट में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीके के वो 20 सवाल जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टोटल 20 सवाल है जिसमें 17 का जवाब देना है। अगर आप 17 सवालों का जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, जल्दी बढ़ते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH8 दिल्ली और मुंबई राजमार्ग को जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिए 1951 से 52 ईस्वी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में? तो याद रखिए गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 123 है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुक्सा बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है? हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखिए हल्दिया बंदरगाह है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ? तो याद रखिए यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम किस वंश का था? तो याद रखिए यह पल्लव वंश का था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। उन्नीस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? तो याद रखिए ढाका में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए 1990 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो याद रखिए 1.64% है वृद्धि दर।
वार्षिक वृद्धि दर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई? तो यह शुरू हुई थी 1861 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ के अनुष्ठानों से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।